मेनोपॉज। मेनोपॉज आज के टाइम में एक ऐसा टॉपिक है जिस पे ना बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। मेनोपॉज जो जनरली पहले फीमेल्स को 55 प्लस की एज में होता था, नाउ अ डेज जस्ट बिकॉज ऑफ अ लाइफस्टाइल चेंजेस अब वो शिफ्ट होकर 40 या 45 प्लस की एज में हो गया है। मेनोपॉज में जनरली फीमेल्स हमारे पास आती हैं कंप्लेन करते हुए कि हमें जॉइंट पेन हो रहा है। मेनोपॉज में जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके रीजंस क्या हैं? द रीज़न बिहाइंड दैट मसल ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाना, बोन डेंसिटी कम होना, मसल्स में वीकनेस आना, इन सारे फैक्टर्स की वजह से जॉइंट पेन होता है। तो बाय मीन्स ऑफ फिजियोथेरेपी हम इसको बहुत ईजिली सेटल डाउन कर सकते हैं। ईजिली सेटल डाउन मीन्स ईजिली हम इसे फिक्स कर सकते हैं फिजियोथेरेपी से। Myself Dr. Anshul, your body physiotherapist. I will tell you about how to fix a joint pain in case of menopause. By means of physiotherapy, how can we fix it? First point है to improve the joint mobility and bone density को improve करना. Second point है to improve the muscle coordination, balance and the mobility exercises के थ्रू. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट मसल स्ट्रेंथनिंग। मसल स्ट्रेंथनिंग क्या है? मेनोपॉज में ना मसल्स वीक हो जाती हैं, जिस वजह से जॉइंट में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन फ्लो नहीं होता, उनमें स्ट्रेंथ कम हो जाती है और फिर फीमेल्स जो है कंप्लेन करती हैं हमें बैक पेन हो रहा है, हमें नेक पेन होता है। एक्चुअल में वो होता क्यों है? क्योंकि वहाँ पे मसल्स वीक होने लगती हैं। तो उन केसेस में हम लोग जनरली ना उनको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, जैसे नी की हमने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाई है या फिर बैक की करवाई है, स्क्वाट्स करवाते हैं या फिर थेराबैंड से एक्सरसाइजेस करवाते हैं, डंबल एक्सरसाइजेस होती हैं। ये सारी ना स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि हर स्पेसिफिक जॉइंट को आपकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती हैं। सेकेंड, वी विल गो फॉर अ कार्डियो एक्सरसाइजेस। कार्डियो एक्सरसाइजेस लाइक ब्रिस्क वॉक हो गई या फिर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगी, जैसे साइकिलिंग हुआ या फिर स्विमिंग हुआ, उनमें कार्डियो एक्सरसाइजेस से स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। थर्ड पॉइंट है कि मेनोपॉज के टाइम में ना जॉइंट में स्टिफनेस आ जाती है। स्टिफनेस क्यों आती है? क्योंकि मेनोपॉज में ना जॉइंट जो है वो रस्ट जैसा फील करते हैं, जिस वजह से जनरली फीमेल्स को स्टिफनेस इन हिंदी लैंग्वेज इट्स कॉल्ड जकड़न सी फील होती है। उन्हें चलते वक्त बोलती मेरा जॉइंट अकड़ रहा है या जकड़ रहा है, वो एक्चुअल में स्टिफनेस है। तो उस स्टिफनेस के केसेस में हम जनरली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे क्वाड्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हो गई या हैम्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हो गई, नेक की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होगी। उससे क्या होता है? स्टिफनेस कम होती है, मसल्स स्मूथ हो जाती हैं, जिस वजह से स्टिफनेस का प्रॉब्लम सबसाइड हो जाता है। देन वी विल टॉक अबाउट अ बैलेंस एंड द इम्प्रूव द कोऑर्डिनेशन। जनरली फीमेल से कंप्लेन आती है कि हम चल रहे हैं और चलते चलते वक्त हमारा बैलेंस नहीं हो पा रहा है। उसका मेन फैक्टर है हार्मोन इम्बैलेंस। बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिस वजह से बैलेंस के कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है। तो उन केसेस में हम जैसे एक्सरसाइजेज हो गई, हील वॉक हो गई या फिर टो वॉक हो गई, बैकवर्ड वॉकिंग हो गई, ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज पोस्चर करेक्शन। द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पोस्चर करेक्शन पे पॉइंट में क्या आता है कि पेशेंट कंप्लेन फील करते हैं कि हम बैठ रहे हैं और बैठते वक्त हमारे बैक में पेन हो रहा है। एक्चुअली हमें थोड़ा अपना पोस्चर मेंटेन करना चाहिए। पोस्चर मतलब हमें अर्गोनॉमिक्स के थ्रू हमें इस चीज़ को हम सेटल डाउन कर सकते हैं। कैसे? जब भी आप बैठ रहे हो तो आपको हमेशा बैक सपोर्ट में रहना चाहिए। विदाउट सपोर्ट आप बिल्कुल भी नहीं बैठें। इवन सो के भी उठ रहे हो तो आप साइड में करवट लो फिर सो के उठो, सीधा डायरेक्टली बिल्कुल भी आपको नहीं उठना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज़ लाइफस्टाइल चेंजेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आजकल की डेट में। लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से मतलब क्या है? एक तो प्रॉपर डाइट लो आप, जो प्रॉपर कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी रिच डाइट है वो आप ज़रूर लें। टाइम मैनेजमेंट करें, लाइक प्रॉपर टाइम पे मील खाएं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये प्रॉपर जो मील टाइमिंग है प्रॉपर उन पे आप फोकस करें। हाइड्रेटेड रहें, थोड़ा बहुत वॉक करें। एंड द लास्ट पॉइंट इज सोशली एक्टिव रहें। जनरली इन केसेस में क्या होता है? मेनोपॉज के टाइम पे आते आते पेशेंट को जनरली ना, जो फीमेल्स होते हैं स्पेशली, उन्हें जनरली मूड स्विंग्स होते हैं या फिर थोड़ा डिप्रेशन सा होता है, एंजाइटी होता है। तो उस केस में आप ना थोड़ा सोशली एक्टिव रहें। मीन्स पार्क जाएं, अगर घर के पास पार्क है तो पार्क में बैठें, अपने जो ग्रुप सर्किल है उनके साथ आपकी जो आपकी फीलिंग्स हैं या फिर जो भी आप शेयर करना चाहते हो उनके साथ आप शेयर करो। उससे आप सोशली थोड़ा ना अपने आप को थोड़ा इम्पोर्टेंट फील, अपने आप को थोड़ा आप मेंटेन रहोगे, आप अपनी बात इसलिए किसी को कह पाओगे। तो सोशली एक्टिव होना आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें लास्ट पॉइंट है मेडिटेशन।
थोड़ा सुबह के नंबर में आप थोड़ा जल्दी उठ के एटलीस्ट 10 या 15 मिनट्स, जब भी जितना भी आपको टाइम मिले आप एक बार मेडिटेट ज़रूर करें, ठीक है। चाहे कुछ भी कर सकते हैं आप मेडिटेशन में। तो ये जितने सारी मैंने आपको एक्सरसाइजेज, जितने सारे पॉइंट्स मैंने 5-6 पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करें, इनके सारे एक्सरसाइजेज आप सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिले आप 10 to 15 रिपीटेशन से आप ये सारी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करें अपना। एटलीस्ट 15 से 30 तक रिपीटेशन में आप दिन में एक बार इसको ईजिली कर सकते हो, ठीक है। इन केस आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम आती है देन कनेक्ट विद अस। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।